सभी को नमस्कार। YouTube पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न वन्य जीवों को देखेंगे, जैसे इंपीरियल सैंड ग्राउज, हरा कबूतर, हीरामनी तोता, 4 सींगों वाला जीव अर्थात चौसिंगा इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 1, एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ताल छापर अभ्यारण्य, आबू अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य। चौसिंगा 4 सींगों वाला एक जीव होता है। ये एक छोटा बहुसिंगा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके सिर पर 4 सींग है। ये सीतामाता अभ्यारण्य में पाया जाता है। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। सीतामाता अभ्यारण्य को लव कुश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ये उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का अभ्यारण्य। रणथंभौर नेशनल पार्क को बाघों की भूमि कहा गया, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, जबकि उससे पहले ही 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। ये राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था तथा ये देश का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व है, जिसे ही बाघों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न 3, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 2005, 2007, 2010, 2014। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण, उसके विवेकपूर्ण उपयोग तथा स्थानीय निवासियों को उचित लाभ दिलवाने के लिए स्थापित किया गया था, जो कि 2010 में स्थापित किया गया था। प्रश्न 4, किस जिले में सरिस्का बाघ परियोजना स्थित है? अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। अलवर जिले में सरिस्का बाघ परियोजना स्थित है, जो कि राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। प्रश्न 5, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। ये उदयपुर में स्थित है तथा यहाँ पे सोम नदी का उद्गम स्थल भी है। प्रश्न 6, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। इसे गाना पक्षी विहार तथा पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा सूची 2 में वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जिले में स्थित है वो है। तो पहला है रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में है, जवाहर सागर कोटा में, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में और वन विहार धौलपुर में है। अतः इसका कूट सी सही होगा, अर्थात सी अर्थात सही होगा। प्रश्न 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में अभ्यारण्य दिया हुआ है और सूची 2 में अवस्थिति। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, कैलादेवी अभ्यारण्य करौली में तथा केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है, अर्थात इस कूट का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 10, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं? ए कोटा, बूंदी, सिरोही, बी जयपुर, अलवर, टोंक, सी सीकर, जोधपुर, बीकानेर, डी भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। बीड़, सीकर, जोधपुर और बीकानेर में पाए जाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 11, इस प्रश्न में हमें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वो दिया हुआ है, जिनमें से एक गलत है, तो हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए बीड़, झुंझुनू, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गोगेलाव,
पाली, इसमें संशय है। ऑप्शन सी जोड़बीड़ बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन बी गोगेलाव नागौर में स्थित है, ना कि पाली में, तो इसका ऑप्शन बी गलत होगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता, ताल छापर। जंगली मुर्गी के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, वो भी आबू अभ्यारण्य में ही स्थित है। प्रश्न 13, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंद्रा हिल्स। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। ये 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न 14, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मुकुंद्रा हिल्स, ऑप्शन बी रणथंभौर पार्क, ऑप्शन सी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। ये प्रतापगढ़ में स्थित है। हिमालय के बाद भारत में सर्वाधिक जड़ी बूटियां सीता माता अभ्यारण्य में ही पाई जाती है। साथ ही सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? केवलादेव, केलादेवी, वन विहार, केसरबाग। इसका ऑप्शन बी केलादेवी सही है, जो कि करौली जिले में स्थित है। प्रश्न 16, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी बाड़मेर। बज्जू रिजर्व एरिया बीकानेर में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 17, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बूंदी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में अवस्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 18, जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम दिया हुआ है। पहला है पक्षी अभ्यारण्य, जो कि केवलादेव गाना है, और दूसरा है बाघ परियोजना, जो कि रणथंभौर है, और तीसरा है काला हिरण अभ्यारण्य, जो कि ताल छापर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर अभ्यारण्य दिया हुआ है और उससे संबंधित जिला दिया हुआ है। ऑप्शन ए बस्सी चित्तौड़गढ़, ये सही है। ऑप्शन बी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, ये भी सही है। ऑप्शन सी केसरबाग अभ्यारण्य भरतपुर, इसमें संशय है। ऑप्शन डी शेरगढ़, ये भी बिल्कुल सही है, 12 में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी केसरबाग गलत होगा। ये भरतपुर में नहीं है, बल्कि ये धौलपुर में स्थित है। प्रश्न 20, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही जालोर, ऑप्शन बी जालोर जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर जालोर, ऑप्शन डी सीकर झुंझुनू। इसका ऑप्शन ए सिरोही और जालोर सही होगा। यह भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सिरोही और जालोर जिले में भालू अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जो देश का चौथा और राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य होगा। प्रश्न 21, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात हमें झालावाड़ से भरतपुर की ओर चलना है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में स्थित है, और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर में स्थित है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 22, राजस्थान में कितने मृगवन हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। राजस्थान में 7 मृगवन है, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 23, राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं? गजनेर, शेरगढ़, ताल छापर, जयसमंद। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर है, जो कि चूरू में स्थित है। इसके अलावा ताल छापर अभ्यारण्य राज्य पशु चिंकारा की सबसे बड़ी शरण स्थली भी है। प्रश्न 24, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? ए मुकुंद्रा पहाड़िया, बी रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
सी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। प्रश्न 25, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंदबारेठा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। बंसधारा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, जो कि उदयपुर में है। प्रश्न 26, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वन्य जीव पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क अर्थात वुड फॉसिल पार्क नाम से भी जाना जाता है। यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर है तथा यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए कैला देवी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन डी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कैला देवी अभ्यारण्य इन चारों में से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो लगभग 676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। प्रश्न 28, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगीमैल स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की तलहटी में स्थित जोगीमैल एक गेस्ट हाउस है, जिसका निर्माण जयपुर के राज परिवारों ने करवाया था। इस गेस्ट हाउस में पर्यटकों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही पद्म तालाब का दृश्य भी इस जोगीमैल से देखा जा सकता है। जोगीमहल के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ पर स्थित बरगद का पेड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। प्रश्न 29, इंपीरियल सन ग्राउज अर्थात बटबट के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, ऑप्शन बी जवार सागर अभ्यारण्य कोटा, ऑप्शन सी जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, ऑप्शन डी गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। बटबट के लिए गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि बीकानेर में स्थित है। इंपीरियल सन ग्राउज को रेत तितर भी कहते हैं। प्रश्न 30, अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए सिलीसेट झील, ऑप्शन बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी पांडुपोल। इसका ऑप्शन बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सही है। यह राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी है। प्रश्न 31, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है। खिंचन, केवलादेव गना, चित्तौड़, रणथंभौर। केवलादेव घना पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रवासी पक्षी है। प्रश्न 32, सरिस्का व रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। ये दोनों अभ्यारण्य बाघ के लिए संरक्षित है।